नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम ऑटो स्पेयर पार्ट्स बिजनेस की इंडिया मार्ट लीड्स और इंक्वायरीज को सेल्सफोर्स सीआरएम में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जांपल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा ऑटो स्पेयर पार्ट्स का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और ज़्यादा लीड्स जनरेट करने के लिए, अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड मुझे रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, ऑटो स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली उस सेम लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं सेल्स फोर्स सीआरएम पे, ताकि सारी लीड का डेटा मैं एक जगह पे रख पाऊं, अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज कर पाऊं, लीड्स को ट्रैक कर पाऊं और जल्द से जल्द उनसे कनेक्ट होके उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाऊं। अब दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए आज हम इस्तेमाल करेंगे पैबली कनेक्ट का इंडिया मार्ट को डायरेक्टली सेल्सफोर्स सीआरएम से कनेक्ट करने के लिए। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड अगर आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स सीआरएम के बीच में। कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके ऑटो स्पेयर पार्ट्स बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली उस सेम लीड को आप ऐड कर सकते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे। और एक कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, सेल्सफोर्स को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जो आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूँ एट इंडिया मार्ट लीड्स इंक्वायरीज टू सेल्स फोर्स फॉर ऑटो स्पेयर पार्ट्स बिजनेस। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं एक ऑटो स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस रन करता हूं और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, नई लीड्स जनरेट करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं दोस्तों इंडिया मार्ट का। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड मुझे रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली उस सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल्सफोर्स सीआरएम पे, ताकि सारी लीड्स का डेटा मैं एक जगह पे रख पाऊं और अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊं। अब इस पूरे ऑटोमेशन में जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी इंडिया मार्ट, क्योंकि जब तक इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव नहीं होगी तब तक आपका ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड्स। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आएगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। और एक्शन एप्लीकेशन दोस्तों हमारी होगी सेल्सफोर्स सीआरएम, जहाँ पे हम सेम लीड को ऐड करना चाहते हैं। तो एक्शन एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे चूज कर ली, और एक्शन इवेंट दोस्तों मेरा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। जैसे इंडिया मार्ट पे नई लीड आती है ऑटोमेटिकली सेल्सफोर्स में नया रिकॉर्ड क्रिएट में करना चाहता हूँ, एक नया कॉन्टैक्ट में क्रिएट करना चाहता हूँ, जिसकी मदद से सारी लीड को मैं एक जगह पे रख पाऊंगा और जल्द से जल्द उन लीड से कनेक्ट भी हो पाऊंगा। अब इस पूरे ऑटोमेशन में जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो थी इंडिया मार्ट। अब इंडिया मार्ट को दोस्तों हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आती है तो लीड की डिटेल्स को ऑटोमेटिकली हम कैप्चर कर लेंगे पैबली कनेक्ट के पास इस वेबबुक यूआरएल की मदद से।
तो ये जो वेबहुक यूआरएल है दोस्तों, ये वेबहुक यूआरएल को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबहुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का। क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे, फिर आपको जाना है मेन्यू की बटन पे, क्लिक करना आपको इंपोर्ट/एक्सपोर्ट लीड्स पे, और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई के बटन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपको लीड का सोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो इनमें से कोई एक सोर्स को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। फिर आपको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है पैब्ली कनेक्ट, और जो पैब्ली कनेक्ट पे आपको वेबहुक यूआरएल मिला था, वो सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैब्ली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। क्लिक करना आपको सेव डिटेल्स पे। इसके बाद आपको ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबहुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन को आपको यहाँ पे चूज करना है दोस्तों, और फिर आपको क्लिक करना है जनरेट ओटीपी के बटन पे। तो एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी वेबहुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए दोस्तों, ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं दोस्तों सक्सेसफुली वेबहुक यूआरएल को मैंने सेटअप कर दिया अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आएगी, वो लीड की डिटेल्स को पैब्ली कनेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों, नोट में हमको बोला भी गया है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड का डेटा पैब्ली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो टेस्ट सबमिशन करने के लिए दोस्तों हम वापस जाएंगे हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और यहाँ पे हमको एक बटन दिया हुआ है टेस्ट योर वेबहुक लिस्टर यूआरएल का। इस बटन की मदद से हम एक नई टेस्ट लीड यहाँ पे करेंगे जनरेट, और जैसे ही यहाँ पे कोई नई टेस्ट लीड जनरेट होगी, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स को पैब्ली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए दोस्तों क्लिक करना हमको इस बटन पे, और जैसे ही मैं टेस्ट योर वेबहुक लिस्टर यूआरएल की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं दोस्तों इंडिया मार्ट ने लीड की डिटेल्स को अपने पास यहाँ पे कैप्चर करके रखा है। लीड का सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। इसी तरीके से लीड की सिटी है नोएडा, लीड का नेम है प्रभात, लीड का क्वेरी मैसेज, लीड की ईमेल आईडी, स्टेट, सिटी, पूरी डिटेल्स इंडिया मार्ट ने यहाँ पे कैप्चर करके रखी है। अब जैसे ही दोस्तों मैं टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये पूरी डिटेल्स पैब्ली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। और अगर ये डेटा पैब्ली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि जो वेबहुक यूआरएल हमने यहाँ पे सेटअप किया था हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो चलते हैं हम हमारे पैब्ली कनेक्ट पे और चेक करते हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। पूरा लीड का डेटा यहाँ से पैब्ली कनेक्ट ने कैप्चर कर लिया है। स्टेटस हमको यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है। लीड का सब्जेक्ट था रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। इसी तरीके से लीड की स्टेट, लीड का फोन नंबर, लीड का नेम, लीड का क्वेरी मैसेज, लीड की स्टेट, पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं पैब्ली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है दोस्तों, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्ली कनेक्ट से। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को पैब्ली कनेक्ट अब अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड की डिटेल्स को हम ऐड करना चाहते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, तो जो मेरे सेल्सफोर्स का अकाउंट है दोस्तों, वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैब्ली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद क्लिक करना आपको कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे। इसके बाद आपको अपना अकाउंट यहाँ पे चूज करना है, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है। तो आप देखेंगे जो आपका सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैब्ली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले दोस्तों हमको चूज करना हमारा सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट, कि आज हम सेल्सफोर्स में क्या करना चाहते हैं। तो आज हम सेल्सफोर्स में नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पे मैं चूज करूंगा कॉन्टैक्ट। यहाँ से मैं चूज करूंगा कॉन्टैक्ट को, क्योंकि कॉन्टैक्ट में क्रिएट करना चाहता हूँ सेल्सफोर्स सीआरएम पे। और जैसे मैंने सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे चूज किया, आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगी। अब वन बाय वन करके दोस्तों ये सारी फील्ड्स हमको यहाँ पे करना है फिल, और इन फील्ड्स को फिल करने के लिए दोस्तों मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, जो रिस्पांस हमको मिल चुका है हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब हमारी प्रीवियस स्टेप से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगी। जैसे आप इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अब हमको यहाँ पे सर्च करना है लीड का नेम, तो डायरेक्टली डेटा हम सर्च करेंगे दोस्तों, और
और लीड के नेम को इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से जो लीड का फर्स्ट नेम है वो भी यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। देखिए दोस्तों, मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग अलग नहीं थे, इसलिए मैंने सेम नेम को यहाँ पे मैप कर दिया है। अगर आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग अलग हों तो आप अलग अलग नेम को भी यहाँ पे मैप कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों लीड का स्ट्रीट एड्रेस। तो फिर से हम डेटा पे सर्च करेंगे और लीड की स्ट्रीट एड्रेस को भी इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है लीड की सिटी। तो फिर से डेटा हम यहाँ पे सर्च करेंगे और लीड की सिटी को भी इस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है लीड की स्टेट। तो स्टेट भी दोस्तों हम डायरेक्ट यहाँ पे सर्च करेंगे। ये थी हमारी लीड की स्टेट उत्तर प्रदेश। इसके बाद आता है लीड का पोस्टल कोड। तो फिर से हम डेटा पे सर्च करेंगे और लीड के पोस्टल कोड यानी कि पिन कोड को भी इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से ही आपको मैपिंग का इस्तेमाल करना है। इसके बाद कंट्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं को छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। डायरेक्टली अब मैं यहाँ पे फिल करूंगा बिजनेस फोन नंबर। जो भी हमारी लीड का बिजनेस फोन नंबर था उस फोन नंबर को भी इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आता है लीड का मोबाइल नंबर। तो फिर से हम डेटा सर्च करेंगे और लीड के मोबाइल नंबर को भी इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है लीड की ईमेल आईडी। तो लीड की ईमेल आईडी को भी इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। बाकी की फील्ड्स अगर आप फिल करना चाहते हैं दोस्तों तो बाकी की फील्ड्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, पर ये सारी फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उन सबको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है, मतलब इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया है। तो देखिए दोस्तों, जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली जो लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, सिटी है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगी। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली ये सेम लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। इसलिए दोस्तों, मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैन्युअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का। अब जैसे ही दोस्तों मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगा और आप देख सकते हैं हमको एपीआई रिस्पॉन्स भी यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो चलते हम सेल्सफोर्स सीआरएम के अकाउंट पे चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है या नहीं। तो क्लिक करना आपको कॉन्टैक्ट्स की बटन पे और आप देख सकते हैं दोस्तों प्रभात के नाम से वही सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट आके यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। नेम है लीड का प्रभात, यह है लीड का फोन नंबर, यह है लीड का मोबाइल नंबर और यह है लीड की ईमेल आईडी और यह था लीड का पूरा एड्रेस। आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरी लीड की डिटेल्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पैब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन यहाँ पे बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आपको इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड रिसीव होगी आपके ऑटो स्पेयर पार्ट्स बिजनेस के लिए, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्लिक हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।